राजस्थान की तपती रेत और मध्य भारत के प्राचीन जंगलों में एक रहस्यमय कथा सदियों से गूंजती आ रही है। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन का श्राप। यह वह सिंहासन था जिसकी कहानियां केवल राजाओं की बहादुरी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इसमें छुपी थी अधिकार, लोभ और आत्मा की अग्निपरीक्षा। आज हम उस सिंहासन की ओर बढ़ते हैं जिस पर बैठने की चाहत ने कितनों को बनाया महान और कितनों को कर दिया विनाश का शिकार। कई शताब्दियों पहले उज्जैन के राज्य में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। न्यायप्रिय, तेजस्वी और असाधारण बुद्धिमान। उसकी न्यायप्रियता और वीरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत थी वह दिव्य सिंहासन जो 32 अद्भुत पुतलियों से सुसज्जित था। माना जाता है उन पुतलियों में समाहित थीं स्वयं ज्ञान और नैतिकता की आत्माएं जो राजा के हर फैसले पर नजर रखती थीं। किंवदंती कहती है विक्रमादित्य के समाधि लेने के बाद उसका सिंहासन सदियों तक गुप्त रहा। समय गुजरता गया, राजवंश बदलते गए, लेकिन सिंहासन की खोज हर युग में हुई। एक राजा के भीतर उठी लालसा सिंहासन पर बैठने की, उसकी शक्ति और गौरव को पाने की। लेकिन की यह स्थिति जैसे ही कोई उस सिंहासन के पास पहुंचा, 32 पुतलियां जीवंत हो उठती और उनसे प्रश्न पूछती, क्या तुम्हारे भीतर है उतनी ही निष्ठा जितनी थी विक्रमादित्य में? क्या तुम्हारे कर्म उतने ही निष्कलंक हैं? क्या तुम्हारी आत्मा में है वह साहस जो एक सच्चे सम्राट में होना चाहिए? कईयों ने कोशिश की लेकिन असफल रहे। हर बार पुतलियां उन्हें उनकी कमजोरियों, स्वार्थ और अधूरे सपनों का आईना दिखाती। सिंहासन को छूने की चाहत में कितनों ने अपना सब कुछ खो दिया, राज्य, परिवार, यहां तक कि अपनी पहचान। धीरे धीरे यह विश्वास घर कर गया कि विक्रमादित्य का सिंहासन केवल उन्हीं के लिए है जिनका हृदय पवित्र, विचार निष्कलंक और उद्देश्य निस्वार्थ हो। लेकिन इस श्राप की गहराई में छुपा था एक गूढ़ संदेश। सिंहासन केवल सत्ता की निशानी नहीं था, वह था आत्मविश्लेषण का प्रतीक। हर वह व्यक्ति जो उस तक पहुंचना चाहता, उसे अपनी आत्मा की परतें खोलनी पड़ती। उसे देखना होता कि क्या वह अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर सकता है, क्या वह अपने जीवन के हर मोड़ पर सत्य और न्याय के साथ खड़ा रह सकता है। यही थी विक्रमादित्य के सिंहासन की असली परीक्षा। किंवदंतियों में कुछ कहानियां प्रेम की भी हैं। कहा जाता है एक बार एक युवा राजा ने सिंहासन पाने के लिए अपनी प्रियतम को भी त्याग दिया, लेकिन जब वह पुतलियों के प्रश्नों का सामना कर रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम और त्याग ही राजा को महान बनाते हैं, सत्ता नहीं। अंततः उसने सिंहासन को छोड़ दिया और लौट गया अपनी प्रेमिका के पास, यह समझते हुए कि असली शौर्य अपने दिल की बात सुनने में है, न कि केवल शासन करने में। विक्रमादित्य के सिंहासन का श्राप दरअसल एक आईना है हर महत्वाकांक्षी इंसान के लिए। यह हमें सिखाता है कि शक्ति पाने की दौड़ में हम खुद से दूर न हो जाएं। हर उपलब्धि तब तक अधूरी है जब तक हमारे भीतर सत्य, करुणा और निस्वार्थता न हो। इतिहास गवाह है, सिंहासन पर बैठना आसान है, पर उसे संभालना केवल उन्हीं के बस में है जो अपने भीतर के विक्रमादित्य को जगा सकें। आज भी जब कोई सिंहासन, पद या सफलता की ओर दौड़ता है, विक्रमादित्य की कथा हमें याद दिलाती है सच्चा राजा वही है जो अपने भीतर की चुनौतियों को पार कर सके। क्या हम तैयार हैं उस श्राप को समझने और अपने जीवन में उसकी सीख अपनाने के लिए? जवाब छुपा है हमारे अपने दिलों में। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कथा का हिस्सा बनें।